नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही राशन कार्ड और गैस कनेक्शन वालों के लिए फिर से बड़ी खबर आ गई। राशन कार्ड और गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। तो वहीं बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, फुटपाथ पर रहने वालों के लिए भी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वाले जरा ध्यान दें, एक जरूरी सूचना। यदि आपको भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है तो वो गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। उसमें दी जा रही सब्सिडी हमेशा के लिए बंद हो सकती है। देखिए, फिर से गैस कनेक्शन पर ई-केवाईसी हो रहा है। पिछले 2 दिनों से हम इस पर बात कर रहे हैं। एक बहुत ही जरूरी खबर है। बिहार की ही बात करें तो अब तक मात्र 25% लोगों ने ही ई-केवाईसी करवाया है। लगातार समय बीतता जा रहा है। पहले ई-केवाईसी करवाने के लिए 15 दिसंबर 2023 तक ही लास्ट डेट निर्धारित किया गया था, लेकिन जिस तरह से लोग इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, लगातार कम लोग ई-केवाईसी करवा रहे हैं। 15 दिसंबर तक ये टारगेट पूरा नहीं हो पाता, इसलिए अब समय बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर 2023 तक। अब आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो ई-केवाईसी आखिर कैसे होगा? तो देखिए, जिसके नाम पर कनेक्शन है, अधिकतम उज्ज्वला योजना का कनेक्शन महिलाओं के नाम पर है, तो उसी महिला को संबंधित गैस एजेंसी जहां से आपने गैस लिया है वहीं जाना होगा आधार कार्ड लेकर। आधार कार्ड को देखते हुए बायोमेट्रिक के द्वारा 5 मिनट में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। और जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे 31 दिसंबर से पहले, उनका गैस कनेक्शन भी रद्द हो सकता है और सब्सिडी तो समाप्त पहले कर ही दिया जाएगा। वैसे हर खबर को आप शेयर करते ही हो, तो इस खबर को जरा आंधी की तरह फैला दीजिए। 31 दिसंबर 2023 से पहले जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो किसी गरीब का भला हो जाएगा। आपके एक शेयर से शेयर जरूर ही कीजिएगा। बिहार में लगातार राशन कार्ड बंद किया जा रहा है। वैसे गरीब जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, उन सभी का राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। यदि सिर्फ एक पटना जिले की ही बात करें तो 1.5 लाख राशन कार्ड अब तक बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं 6,33,000 राशन कार्ड अब भी आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं और ये सभी 6,33,000 राशन कार्ड बंद होंगे। साथ ही पूरे बिहार में ये संख्या करोड़ों में है। 31 दिसंबर 2023 तक, याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2023 तक जिन्होंने भी अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, उन सभी के राशन कार्ड बंद हो जाएंगे। और कुछ लोगों ने यह भी गलती किए हुए हैं। देखिए, यदि आपके राशन कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है और आधार कार्ड जो है उसमें यदि नाम में थोड़ा मोड़ा भी डिफरेंस है, फिर भी राशन कार्ड बंद होगा। तो दोनों में सेम नाम रहना चाहिए। यदि आधार कार्ड में कोई भी गलती हो तो उसे सुधरवा कर उस नए आधार कार्ड के साथ लिंक करवाएं, तभी वैलिड होगा। नाम गलत रहने पर वैलिड नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के सभी गांव अब डेयरी नेटवर्क से जुड़ेंगे। बिहार में गांवों में भी पशुपालकों के यहां जितना भी दूध का उत्पादन होगा, उस दूध को बेचने के लिए कोई टेंशन नहीं होगी। सीधा डेयरी वाले उसके घर से दूध खरीद कर लेकर जाएंगे और अच्छी कीमत देकर जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों एवं पंचायतों से लेकर सभी गांवों को डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क से जोड़ा जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले और उनकी आमदनी भी बढ़े। और साथ ही बिहार में पशुओं के उपचार के लिए जितने भी पद रिक्त हैं, उन सभी पदों पर चिकित्सा कर्मियों की, यानी जानवरों के डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हर 8 से 10 पंचायत में एक पशु अस्पताल होना चाहिए। जहां नहीं है वहां जांच किया जाए और जल्द से जल्द पशु अस्पताल बनाया जाए। और हर पशु अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाएगा पशुओं का। और साथ ही टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर यदि आप कॉल करते हो तो आपके घर पर पशु चिकित्सक आएंगे और पशुओं का इलाज करके वो भी फ्री में जाएंगे।
आप सड़क किनारे घर बनाते हो। आप जब घर बनाते हो तो सड़क नीचे होता है और आपका घर होता है ऊपर, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका घर नीचे चला जाता है और सड़क की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सड़क की मौजूदा परत को उखाड़कर दूसरा सड़क बनाया जाएगा। अब सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को आधार बनाते हुए इंजीनियरों को ऐसा करने को कहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से अभियंता प्रमुख व सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र भी भेज दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि विभागीय निरीक्षण के दौरान ये पाया जा रहा है कि सड़कों के उन्नयन या नए निर्माण में सड़कों की ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। अभी फिलहाल पूरे बिहार में पटना हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। धड़ल्ले से पुरानी परत को हटाए बिना नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और सुनिए, कंपनी को पुरानी परत को हटाने के लिए अतिरिक्त पैसे दिए जाते हैं, लेकिन कंपनी वाले उस पैसे को बचा लेते हैं और सिर्फ नई परत ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे कंपनी वाले काफी ज्यादा घोटाला कर रहे थे, लेकिन अब पकड़े गए हैं ये। अब पुरानी परत को हटाना पड़ेगा, तब नई सड़क बनेगी। आप बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक में आपके पैसे भी सुरक्षित रहते हैं, साथ ही ब्याज के तौर पर राशि भी बढ़ती जाती है। और यही चीज अब होगा बिहार में, जो आपके घर पर प्रीपेड मीटर लगा है उसमें यदि आप एडवांस राशि जमा रखते हो तो ब्याज अब बढ़ेगा। कंपनी ब्याज बढ़ाते जाएगी। उपभोक्ताओं को ब्याज बैंक की बचत खाता के अनुसार ही मिलेगा। जिसकी जितनी राशि रहेगी उसके अनुसार लोगों को उतना ही ब्याज दिया जाएगा। कंपनी का यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट में भेजा जाएगा। नए साल में बिजली कंपनी ये सुविधा देने लगेगी। इतना ही नहीं, बैंक में चाहे आप कितने भी पैसे रख दो, एक निश्चित ही ब्याज मिलता है, लेकिन यहाँ ब्याज बढ़ता जाएगा। यदि उपभोक्ता 3 महीने तक न्यूनतम 2000 रुपया एडवांस रखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बचत खाते पर निर्धारित ब्याज के तौर पर राशि दी जाएगी। अगर कोई उपभोक्ता 3 महीने से अधिक समय पर रखता है तो जो ब्याज मिलता है उसमें 0.25% ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। और 6 महीने से अधिक समय पर यदि आप 2000 रुपये एडवांस के तौर पर रखोगे तो 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। इसी तरह 12 महीने तक यदि आप रखोगे एडवांस राशि के तौर पर तो 0.75% ज्यादा मिलेगा। 12 महीने से अधिक समय पर एडवांस राशि रखने पर 1% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है और इसी बीच बड़ी खबर है कि मधुमक्खी पालन के लिए अब मिलेगा 90% तक का अनुदान। आपको सिर्फ 10% राशि लगाने हैं, बाकी 90% राशि सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। देखिए, फिलहाल मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के तहत 2200 बॉक्स योजना को स्वीकृति मिली है। बाद में इसे और भी बढ़ाया जाएगा। अभी सरकार ने ट्रायल के रूप में पटना जिले में इसकी शुरुआत की है, बाकी अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। पटना जिले में मधुमक्खी पालन के लिए एक नई योजना सरकार लेकर आई है, जिसमें मधुमक्खी पालक काफी कम लागत से अच्छी कमाई कर सकेंगे। मधुमक्खी पालक अधिकतम 50 बॉक्स ले सकते हैं। मधुमक्खी पालकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए horticulture.bihar.gov.in पर जाएं। ध्यान दीजिएगा, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जो पहले आवेदन करेंगे पहले उनका ही चयन किया जाएगा। देखिए, सामान्य जाति के लिए 75% अनुदान मिलेगा और SC/ST के लिए 90% अनुदान मिलेगा। यानी सामान्य जाति वालों के लिए एक बॉक्स के लिए 400 रुपए लगेंगे, जबकि SC/ST वालों को एक बॉक्स के लिए 1000 रुपए लगाने होंगे। सही ढंग से मधुमक्खी पालन करने पर एक बॉक्स में 40 किलो मधु का उत्पादन होता है। खुले बाजार में मधु की कीमत 400 से 500 रुपए प्रति किलो है। यानी 400 रुपए लगाकर आप 16,000 से लेकर 20,000 रुपए तक कमा सकते हैं। बिहार में लगातार ठंड बढ़ता जा रहा है। बिहार में अगले 2 से 3 दिनों में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में हवा का रुख बदला है। कल तक न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। ठंड काफी भयानक स्तर पर बढ़ेगी और अगले 2 से 3 दिनों में बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी। मौसम विभाग ने लोगों को इस भयानक ठंड में बच के रहने को कहा है।
मौसम विभाग ने पूरे राज्य का मैप जारी करते हुए बिहार के सभी जिलों को सावधान रहने को कहा है। मौसम विभाग ने कहा कि इस बदलते मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को बच के रहना है। साथ ही ब्रेन हेमरेज के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, अतः जरा सावधान रहें। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है कि मोदी जी ने अपनी पूंजीपति मित्रों के 10.57 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ये पूरे सबूत के साथ कह रही है। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि एक तरफ छोटे छोटे कर्जों के कारण देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ भाजपा के पूंजीपति मित्र बैंकों से लोन लेकर ऐश कर रहे हैं। हर साल उनका लाखों करोड़ों का लोन माफ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत मांगी गई एक जानकारी के जवाब में आरबीआई ने यह साफ कहा है कि सिर्फ 5 वर्षों में 10.57 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिए गए हैं। इनमें सिर्फ 2022-23 में ही 2.09 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक बैंक का लोन माफ कर दिया गया है। इतने बड़े पैमाने पर बैंक ऋण माफ करने का बुरा प्रभाव बैंकिंग सेक्टर पर भी पड़ रहा है। इनका सकल एनपीए गिरकर आज 3.9% पर आ गया है, जो मोदी सरकार के 10 वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर है। किसानों के ऊपर पूंजीपतियों के हितों को तरहीज देने से स्पष्ट है कि भाजपा को किसानों की आमदनी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में बिहार में भयानक गति से ठंड बढ़ने वाला है। बिहार में 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है और बिहार में गरीबों को, मजदूरों को या फिर फुटपाथ पर रहने वालों को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह पर रेन बसेरा बनाया जा रहा है। राजधानी में अभी तक 17 स्थलों पर रेन बसेरा बना लिया गया है। बिहार के सभी जिलों पर रेन बसेरा बनाया जाएगा और मजदूरों के साथ छात्र भी रेन बसेरा में आश्रय ले रहे हैं। रेन बसेरों में पुरुष और महिला के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार में गरीबों को, मजदूरों को बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा। बिहार में जगह जगह पर रेन बसेरे बनाए जाएंगे, अलाव की व्यवस्था की जाएगी, गरीबों को कंबल भी बांटा जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि टेढ़े मेढ़े पैर का अब निःशुल्क इलाज होगा। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर और जेकेटीएमसीएच मधेपुरा में भी अब टेढ़े मेढ़े पैर का निःशुल्क इलाज होगा। इसके अलावा 7 जिलों के सदर अस्पतालों में भी मरीजों को ये सुविधा मिलेगी। और अभी वर्तमान में भी राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों में ऐसे मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और अब बिहार के 7 अन्य सदर अस्पतालों में भी ये सुविधा मिलेगी। जिन 7 सदर अस्पतालों में ये सुविधा मिलेगी उनमें से औरंगाबाद, बेगूसराय, जहानाबाद, जमुई, पूर्णिया, रोहतास तथा शिवहर शामिल है। होमगार्ड को काफी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि होमगार्ड के कंधे पर 9 किलो की पुरानी पिस्तल को थमा दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इनका भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। अब होमगार्ड को मिलेगा पिस्टल व AK-47 जैसे आधुनिक हथियार। देखिए, बड़ी खबर है कि होमगार्ड यानी गृह रक्षकों के कंधों से 9 किलो की पुरानी राइफल हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्हें अब प्रशिक्षण देकर 9mm पिस्टल, इंसास, AK-47, AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से उन्हें प्रशिक्षित कराया जाएगा। एक तरफ से गृह रक्षकों को हर तरह से आधुनिक बनाने की तैयारी चल रही है। ये जानकारी खुद बिहार गृह रक्षक व अग्निशमन सेवाओं के ADG सुनील कुमार नायक व SP चंदन कुमार कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है।